नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण में आज का सब्जेक्ट है पत्रकारों पर यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून क्यों थोपा जा रहा है। न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक पर यूएपीए के तहत केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। न्यूज़ क्लिक के कुछ पत्रकारों पर भी यह कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिनमें से पत्रकार अभिशार शर्मा और उर्मिलेश और भाषा सिंह भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि पत्रकारों पर यूएपीए क्यों लगाया गया है। केंद्र सरकार का ये मानना है कि न्यूज़ क्लिक जो न्यूज़ वेबसाइट है, उसकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध है कि चाइना से उनके पास फंड आता है और उस फंड का इस्तेमाल कर वो भारत सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। भारत सरकार यानी कि फिलहाल जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ एजेंडा चलाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, इन पत्रकारों के घरों पर 3 दिन पहले पुलिस की रेड होती है सुबह 6:30 बजे और उनके घर की तलाशी ली जाती है। इसके अलावा उनका लैपटॉप, मोबाइल भी जब्त कर लिया जाता है और उनको अपने साथ साइबर क्राइम की जो टीम होती है वो अपने मुख्यालय में पूछताछ के लिए ले जाती है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनसे विस्तार से पूछताछ की जाती है। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, यह कहकर कि उन्हें अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर से बुलाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इन पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए एक्ट को क्यों लगाया गया है। सरकार चाहे कोई भी हो, सत्ता में जब आती है तो सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता ही है। चाहे वो भाजपा की सरकार हो यानी कि एनडीए की सरकार हो, या चाहे जिन स्टेट्स में कांग्रेस सत्ता में है या आम आदमी पार्टी सत्ता में है या अन्य कोई राजनीतिक दल की सरकार किसी राज्य में सत्तासीन है, तो निसंदेह उन सरकारों के कार्यकाल में कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे काम होते हैं जिनके ऊपर टीका टिप्पणी अक्सर की जाती है। अब भाजपा को ही लें तो क्या भाजपा सरकार सही काम की जा रही है। अब सवाल ये है कि इन सत्तासीन सरकारों से सवाल क्यों पूछे जाते हैं और तीखे सवाल क्यों पूछे जाते हैं। जब भी किसी राजनेता के प्रति कोई तीखा सवाल किया जाता है तो वो उस सवाल का सही जवाब देने की बजाय उल्टा उस पत्रकार को धमकाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐसी चाल चलते हैं कि उस पत्रकार
की तौहीन की जाए। अब सत्ता में जो बैठे हैं उनसे अब सवाल नहीं किया जाएगा तो किससे किया जाएगा? जब भाजपा का सांसद संसद में अगर विपक्षी सांसद के प्रति कोई आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसको संबोधित करता है तो क्या ये जायज़ होता है? क्या उससे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या रमेश विधुड़ी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने जो बसपा के सांसद दानिश अली के प्रति संसद में अमर्यादित जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो सही थे? अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने या मोदी सरकार ने उस भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? 15 दिन का नोटिस दिया गया था जवाब देने के लिए, क्या वो उसने जवाब दे दिया? जवाब तो देने की बात दूर, उस सांसद को मोदी सरकार ने इनाम के रूप में उसे राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के टोंक जिले का चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिया। अब क्या ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा? ठीक इसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो अपने मुख्यमंत्री के आवास को शीश महल के रूप में तब्दील करते हैं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? पूछा जाएगा, वो जवाब दें या ना दें। और अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में आंख मारकर बतियाते हों तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी राजनेता सत्ता में होता है, चाहे वो विपक्ष में होता है, अगर वो गलत कोई बात करता है, कोई भी गलत काम करता है, तो उससे सवाल पूछे ही जाएंगे और पूछे भी जाने चाहिए। अगर सवाल पूछना ही कोई गुनाह है तो फिर वो पत्रकार जो सही मायनों में पत्रकारिता करते हैं वो ये गुनाह बार बार करेंगे और करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या न्यूज़ क्लिक के जिन पत्रकारों पर UAPA का एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, क्या वो उचित है? यह एक जांच का विषय है। अगर न्यूज़ क्लिक में चाइना की ओर से कोई फंड अगर आता है, अगर ये आरोप साबित होता है, तो न्यूज़ क्लिक और उसमें काम करने वाले पत्रकारों के लिए निसंदेह एक शर्मनाक बात होगी और उनके खिलाफ अगर वो दोष साबित होते हैं तो निसंदेह कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जांच में अगर ऐसा नहीं पाया जाता है, तो फिर ये जो कार्रवाई की गई है मोदी सरकार के कार्यकाल में, तो वह बिल्कुल नाजायज़ कार्रवाई होगी और इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।